सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छलकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरी सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। गौरी, ये है अमर की फेवरेट ठंडाई। मेरा मतलब है बादाम वाली ठंडाई। लो।
अमर बेटा, अमर बेटा, बाहर जो कुछ भी हुआ उसे प्लीज अपने दिल पे मत लो। हम सब जानते हैं कि होली के मौके पर तुम्हें दिव्या की कमी कितनी खल रही है, और मैंने खुद तुम्हें रंग दिया था सबसे पहले दिव्या के साथ होली खेलने के लिए। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं कि तुमने किसी और को दिव्या समझकर उस पर रंग लगा दिया। जज्बाती होकर किसी से भी गलती हो सकती है बेटा। अच्छा चलो अब नीचे चलो, सब तुम्हारा खाने पे इंतजार कर रहे हैं, आओ। अरे इतनी छोटी सी बात को मन में मत रखो बेटा। हो सकता है उस ठंडाई वाले ने कुछ शरारत की हो, ठंडाई में भाग मिला दी हो, इसलिए तुम्हें वहम हो गया हो और तुम गौरी को दिव्या समझ बैठे। तुम फिक्र मत करो, हम उस ठंडाई वाले की पूरी खबर लेंगे। बेटा तुम्हारी तरह गौरी भी बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही है, पर अब सब ठीक है। चंद्रमा, आपको तो ज्यादा रंग लगे ही नहीं है, इसलिए आज हमने आपके लिए रंग बिरंगी मिठाइयाँ बनाई है। आपको सब खानी पड़ेंगी। नहीं गौरी, मैं इतनी सारी मिठाइयाँ नहीं खा सकती। पता नहीं है तुम्हें, देखो खा खा के मोटी होती जा रही हूँ। ओहो चंद्रमा, कोई बहाना नहीं चलेगा। एक दिन मिठाई खाने से कोई मोटा होता है क्या? लीजिए। आदिति दीदी, आप भी लीजिए ना। आप मत कहिएगा कि आपका वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, चुपचाप से सब कुछ खा लूंगी, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। जितनी मिठाई मैं खाऊंगी उतनी मिठाई तुम्हें भी खानी होगी। मंजूर? गौरी, तुम उन्हें खिलाने की कोशिश कर रही हो जो खाना नहीं चाहते हैं। जो खाना चाहते तुम उनसे पूछ नहीं रही हो। अरे बहुत भूख लगी यार, कुछ तो खिलाओ प्लीज। भैया आपका तो खास ख्याल रखना पड़ेगा। क्यों? आज आपने इतनी सारी गोपियों का ख्याल जो रखा है। गोपियां? हाँ गोपियां, बिल्कुल सही कह रही हो गौरी। आज उन सब के चक्कर में मुझे तो भूल ही गए। आदिति, वो तो बस होली थी तो सभी लड़कियों को रंग लगा रहा था और कुछ नहीं, बस होली है ना इसलिए। अब रंग लग गया तो खाना खा ले। आपको सारा खाना खाना है। ये लीजिए पूरियां और ये मिठाई। अरे नहीं 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 गौरी, बस बस, मैं और ज्यादा नहीं खाऊंगा, तुम खाओ, तुम्हें जरूरत है। क्या हो रहा है भाई? गौरी, इस तरह तुम्हें सबके साथ घुलते मिलते देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और आज जो हमारे परिवार के चेहरे पे मुस्कुराहट है वो तुम्हारी वजह से है। बस बेटा ऐसे ही हंसते खेलते रहना। अच्छा चलो बैठो, खाना खाओ हमारे साथ। नहीं नहीं बड़े पापा, आप सब खा लीजिए, हम बाद में खा लेंगे। आज हमारे साथ ही खाना होगा। उस कुर्सी पर बैठने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। वहां सिर्फ और सिर्फ दिव्या बैठ सकती है। हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। आज घर के सारे लोग कह रहे थे कि वहां की सारी लड़कियां सिर्फ आपसे ही रंग लगाना चाह रही थी। उन्हें तो छोड़िए, आप कम थोड़ी ना है। बड़े प्यार से एक एक को रंग लगाए जा रहे थे। मुझे तो भूल ही गए थे। कदर थोड़ी ना है अब मेरी। आदिति, कैसी बातें। आदिति, क्या हो गया तुम्हें? तुम अच्छी तरह जानती हो मेरी दुनिया सिर्फ तुमसे शुरू होती है और तुम पे खत्म होती है। रहने दीजिए। सुनो इधर देखो, तुम्हें पता है तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, तो भला मेरी नजरें तुमसे हटकर किधर जा सकती हैं?
मुझे सिर्फ और सिर्फ अदिति नजर आती है और कोई नहीं। I swear। ये क्या है? अरे पापा, अगर एक दूसरे को जी भर के देखना है तो शिमला से बेहतर कोई जगह नहीं। ये लो, अरे लो। ये क्या है पापा? शिमला की 2 टिकट। मैं देख रहा हूं जब से तुम दोनों ने शादी की है, परिवार के चक्कर में ऐसे उलझे हो कि एक दूसरे के साथ वक्त ही नहीं बिता रहे हो। शिमला? जाओ, शिमला जाओ, मौज करो, घूमो फिरो। मेरी तरफ से सरप्राइज। थैंक यू पापा। मोस्ट वेलकम। सो मच। बट अरे भाई, तैयारी भी करनी है। पापा, ऑफिस में बहुत काम बाकी है। जितना हो सके कर लो, बाकी मैं संभाल लूंगा। जाओ। मोस्ट वेलकम। बाय। पापा, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है बेटा। मैं देख रहा था कि सिंदूरा के कारण इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ रही थी, और दूरियां बढ़ने से रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। आप बहुत अच्छे हैं पापा, बहुत अच्छे। अरे बस बस, मोस्ट वेलकम। सही रास्ते पर चल रही हो, लेकिन इस तरह मंजिल नहीं पा सकूंगी। रिश्तों को बनते बनते देर लगती है गौरी। जल्दबाजी में किया गया कोई भी काम बिगड़ भी सकता है। तुम्हें अमर को इस बात का एहसास दिलाना होगा कि उसने तुमसे जबरदस्ती शादी की है। पुरानी यादों को मिटाकर नई यादें बनाओ गौरी। नई यादें। वैसे अमर को पाने का एक तरीका है मेरे पास। शिव जी, हमारी दिव्या दीदी को जल्दी से ठीक करके घर वापस भेज दीजिए। उनके बगैर घर बहुत सूना सूना सा लगता है। की मदद कीजिए शिव जी। हमें क्षमा कर दीजिए अम्मा जी। आज अनजाने में हम दिव्या दीदी की कुर्सी पर बैठने लगे थे। हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। हम तो गौरी, माफी मांग के हमें शर्मिंदा मत करो। देखो, माफी तो हमें मांगनी चाहिए। हमने बहुत कड़वी तरीके से तुमसे बात की। माफ कर दो हमें।
नहीं नहीं, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? हमने तुम्हारा दिल दुखाया है और यही सच है। तुम्हारा दुख दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बताओ हमें प्लीज, बताओ ना गौरी। हम जो बोलेंगे आप करेंगे? हाँ, बताओ क्या करना है? आप हमसे दोस्ती करेंगे? जी अमर जी, हम आपके दोस्त बनना चाहते हैं, आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। बस इतनी सी ख्वाहिश है हमारी, आपके दोस्त बनकर आपके दुखों को बांटे, आपकी खुशियों में आपके साथ मुस्कुराए। हमारे दोस्त बनेंगे ना आप? ठीक है, आज से आप और हम अच्छे दोस्त। वैसे अमर को पाने का एक तरीका है मेरे पास। सबसे पहले अमर का विश्वास जीतने की कोशिश करो, उसकी दूसरी बीवी बनने की कोशिश मत करो, उसकी दोस्त बनो, उसकी खुशियों में उसके साथ हंसो, उसके दुख में उसका सहारा बनो, उसे इस बात का यकीन दिलाओ कि तुम उसकी सिर्फ एक दोस्त हो। दोस्त बनकर उसके इतने करीब आ जाओ कि अमर को पता भी ना चले और ये